गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए कहते हैं टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू इट। जीवन में कठिनाई हमेशा रहेगी, चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जो उनके ऊपर विजय पताका लहराते हैं वही विजेता होते हैं। मेरे भाई, कठिन समय कभी स्थायी नहीं होता है, लेकिन कठिनाई झेलने वाले लोग हमेशा टिकते हैं, बुलंदी के साथ खड़े रहते हैं, मुसीबत वक्त कमांडो सक। मेरे भाई बहनों, तो आज का जो विषय है मैंने चुना है, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा टिप्स शेयर करने जा रहा हूं। वह मंत्र है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू इट। सोचिए सोचिए सोचिए, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या कोई भी दुख, समस्या या कठिनाई हमेशा रही? नहीं, कभी नहीं रहती। कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, हमेशा कुछ समय के लिए आते मेहमान हैं, आते चले जाते हैं। तो हर परेशानी, हर समस्या आपके जीवन मेहमान की तरह आती है, हमें वेलकम करना चाहिए और जब जाए उनको जाने देना चाहिए। उसको लेकर के हम परेशान हो जाते हैं तो वो परेशानी आपको परेशान करने लग जाती है। मेरे भाई सोचिए, क्या कोई भी दुख, समस्या, कठिनाई हमेशा जब आपके लाइफ में रही नहीं है तो अंधेरा रात भर रहता है क्या? नहीं रहता, अंत में सुबह जरूर आती। अंधेरा रात भर नहीं रहता, सुबह जरूर आती है। बरसात कितनी भी तेज हो फिर भी सूरज चमकता है, कितना भी अंधेरा हो उजाला आता ही आता। मेरे भाई बहनों, सर्दी कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अंत में बसंत आता ही आता। मेरे भाई बहन, कठिनाइयां भी जीवन की ऋतुओं की तरह आती जाती रहती हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं, सर्दी गर्मी बरसात, उसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते, परेशानियां आती जाती रहती मेरे भाई। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इनसे टूटते हैं या इनसे मजबूत बनते हैं? हम इनसे टूट जाते हैं या इससे मजबूत बन जाते हैं? तो ये समस्या नहीं, ये समाधान है। इसके ऊपर हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इससे सबक लेने की आवश्यकता है। कठिन समय का स्वभाव क्या होता है मित्रों? कठिन समय दो चीजें करता है, दो काम करता है। जब हमारे लाइफ में चुनौतियां आती, चैलेंजेस आते, दो काम क्या करता है? वह हमें परीक्षा में डालता है, वह हमें एग्जाम में डालता है, वह हमें चैलेंज देता है और वह हमें ताकतवर बनाता है। जब आप किसी समस्या से बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, करेज पैदा होता है। कठिनाइयां स्थायी क्यों नहीं होती मेरे भाई बहनों? क्योंकि हर परिस्थिति बदलने वाली होती है, हर परिस्थिति बदलती ही बदलती है और समय कभी एक सा नहीं रहता, समय कभी भी एक सा नहीं रहता है। जैसे धरती घूमती है वैसे परिस्थितियां भी घूमती रहती हैं। अगर आप उन परिस्थितियों से डट के मुकाबला करते हैं, वो आपसे दूर चली जाएंगी, आपके पास नहीं आएंगी, वो उन्हीं के पास जाएंगी जिनका वेलकम करने तैयार बैठा है। लेकिन कठिन समय हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती है। तो मजबूत लोगों की, जो स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी खूबियां क्या होती हैं? अब सवाल है, कठिन समय में कौन टिकता है? मजबूत लोग टिकते हैं मेरे भाई बहनों। मजबूत लोगों की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे धैर्य, पेशेंस, वे तुरंत हार नहीं मानते, मुसीबत बद कमांडो सक, वो टिके रहते हैं। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है, फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है मेरे भाई बहनों। और एक तो पहली कैटेगरी है, उनके अंदर धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वो तुरंत हार नहीं मानते हैं। दूसरा, आशा, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते, आशा से आकाश थमा है, आपने सुना है। तो आशा हमेशा, होप आपको होनी चाहिए, होप कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। और तीसरा, अनुशासन, डिसिप्लिन, विपरीत परिस्थितियों में भी वो सही काम करते रहते हैं, कभी भी डगमगाते नहीं हैं। कितनी भी लाइफ में दिक्कतें, चैलेंज आ जाए, वो अपना अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं छोड़ते हैं मेरे भाई बहनों। जब शहीद भगत सिंह को फांसी का दिन था, उस दिन सुबह उठ करके भी उन्होंने एक्सरसाइज करी, अपने सारे नित्य कर्म निपटाए। उनसे पूछा कि आज तो आप, कहते ये तो हमारा शरीर जाएगा, पर हमारी हैबिट, हमारी आदत, वो तो हमारी अपनी है। हम जो डेली करते हैं आज भी करेंगे, हम उसी शान से जाएंगे। हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के लिए मेरे भाई बहनों। इसलिए डिसिप्लिन, अनुशासन को कभी नहीं छोड़ना। कितनी भी दिक्कतें, कितनी परेशानी, कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, जिम्मेदारी से कभी हटना नहीं है मेरे भाई बहनों। और चौथा है सकारात्मक सोच। समस्या में भी अवसर खोज लेते हैं। दूध फट जाए तो पनीर बनाना है। तो मेरे भाई बहनों, हर समस्या के अंदर हमें अवसर, अपॉर्चुनिटी खोजनी है। याद रखिए, कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं है,
तो मेरे भाई बहनों, याद हमें रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती हैं, हमें गढ़ने आती हैं, हमें मजबूत बनाने आती हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने आती है, हमें शक्तिशाली बनाती है। इतिहास और जीवन के कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हारे, व्यवसाय में कितनी बार फेल हुए, परिवार की दुखद घटनाएं झेली, अंत में अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्होंने कठिन समय को टिकने नहीं दिया। याद रखें, याद रखना है मेरे भाइयों, कठिन समय कभी टिकता नहीं है। आप टिके रहेंगे तो समस्या भाग जाएगी। इसलिए डट के मुकाबला करना है, हमें भागना नहीं। भागने वाले भगौड़े कहलाते हैं, हमें डट के मुकाबला करना है, डटे रहना, हमें मैदान छोड़ना नहीं है। और मैदान में जब डटे रहोगे तो विन होगी, जीत आपकी होगी। और हारना भी तो हिम्मत से हारना है, पर हारना नहीं मेरे भाइयों बहनों। और महात्मा गांधी गुलामी, अत्याचार, उपहास सब कुछ झेला, लेकिन उनका संकल्प अटूट रहा। उन्होंने साबित किया कि कठिन समय बीत जाएगा, लेकिन सच्चाई पर टिके लोग इतिहास बदल देते हैं। तू चला तो लोग चौंक उठे, तू चला तो लोग चौंक उठे, तूफान उठा या आंधी है, ईसा की बोली रू, अरे यह तो अपना गांधी है, यह तो अपना गांधी है। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मेरे भाई बहनों, आप और मैं सोचिए अपने जीवन की उस घटना को, जब आपने सोचा था कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन समय बीता और आज आप मुस्कुरा रहे हैं। चुनौतियां हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं, वो आपको इंस्पायर, मोटिवेट करने आती हैं। मेरे भाई बहनों, अब कुछ हम उसके टिप्स सीखते हैं, कैसे हमें अपने जीवन में इंप्रूवमेंट लाना है। तो अब सवाल है, हम खुद को कठिन समय में कैसे मजबूत बनाएं। हम कुछ 5 टिप्स, गोल्डन टिप्स शेयर कर रहे हैं। अगर एक एक को हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, जरूर हम मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे। पहला है स्वीकार करें, कठिनाई यह है, इसका विरोध ना करें। जो भी कठिनाई, चुनौती आती, स्वीकार भाव लेके आना है, समता भाव लेके आना है। हमें क्या करना है, इसका विरोध नहीं करना, वेलकम करिए। हर चीज आपको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए। दूसरा है आशा बनाए रखें, ये समय बदल जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा, हमेशा आशा बना के रखें। तीसरा है छोटे छोटे कदम उठाएं, धीरे 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 बढ़ें, रुके नहीं, चलते रहें, चलते रहें, चलते चलते मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। गिरे, उठकर चले और चल दिए। तो गिरना तो स्वभाव रहेगा, बच्चा गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन रुकता नहीं है और चलना तभी सीख पाता है। तो जीवन में उठकर गिरे, गिरकर उठे, उठकर चल दिए, ये तो आपके जीवन का स्वभाव है। कहते हैं मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती हैं, मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, ठोकरें खाकर न डर मुसाफिर, ठोकरें तो जीवन में आगे बढ़ना सिखाती। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें छोटे छोटे कदम उठाने हैं। और चौथा, सकारात्मक लोगों से जुड़े, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। कठिनाई में साथ देना बहुत जरूरी है। हर कठिनाई के अंदर आपके साथ जरूरी जो पॉजिटिव लोग होंगे आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और हमेशा हर चीज सीखें, लर्निंग एटीट्यूड रखें। हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने आई है, हर समस्या आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐड करके जाती है। इसलिए हमें सीखना है कि हमेशा जो भी घटना, सिचुएशन, उसे लर्निंग एटीट्यूड रखना है। और जीवन के कुछ हमें दर्शन, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। मित्रों, जीवन में सुख, दुख, संघर्ष, कठिनाई, ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अंधेरा ना हो तो हम रोशनी की कीमत नहीं समझेंगे। अगर असफलता ना हो तो सफलता का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर कठिनाई ना हो तो इंसान का असली चरित्र सामने नहीं आएगा। मेरे भाइयों बहनों, दर्द हमें मजबूत बनाता है, संघर्ष हमें निखारता है और कठिनाई हमें महान बनाती है। दर्द हमें मजबूत बनाता है, संघर्ष हमें निखारता है और कठिनाई हमें महान बनाती है। मेरे भाइयों बहनों, प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, याद रखिए, कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा, कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप मजबूत, धैर्यवान और आशावान हैं तो आप हमेशा रहेंगे, आप हमेशा रहेंगे मजबूती के साथ, बुलंद हौसलों के साथ, बुलंद जबरदस्त तरीके से खड़े रहेंगे। इसलिए भाई बहनों, आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं, कभी भी कठिनाई से मत डरना, कभी भी कठिनाई से मत डरना, क्योंकि कठिन समय आपका मेहमान है। कभी भी कठिनाई से मत डरना, क्योंकि कठिन समय आपका मेहमान है। वह जाएगा, लेकिन आपकी ताकत, आपका साहस हमेशा आपके साथ रहेगा। वो तो चला जाएगा, लेकिन आपकी बुलंदी है। जिसकी जैसी हस्ती होती है उसकी जीवन वैसी मस्ती होती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। तो आज से, अभी से अपने जीवन में टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू इट। इसलिए जीवन में संघर्ष, मुसीबतें, दिक्कतों का वेलकम करिए। वो आपको एम्पावर, आपको शक्तिशाली, बुलंद बनाने के लिए आए हैं। मेरे
भाइयों बहनों, आप हमारे व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनेंगे, आप अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे, आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे, आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त होगी, कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा, और इसके साथ स्ट्रेस, टेंशन, बड़ी एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं के ऊपर विजय पताका लहराएंगे। आप बनेंगे, आप लाजवाब बनेंगे, आप जबरदस्त बनेंगे, आप बिंदास बनेंगे मेरे भाई बहनों। और इसके साथ साथ अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स करते हैं तो आपको 2 बोनस दिए जाते हैं। एक ग्रेट करेजियस पावरफुल इफेक्टिव स्पीकर बनते हैं, लाखों लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम पब्लिक स्पीकिंग, वो आपको बाय प्रोडक्ट बोनस में मिलता है। और आपकी मेमोरी जबरदस्त सुपर मेमोरी बनती है मेरे भाई बहनों। आप जब इस कोर्स को करते हैं, आपके जीवन फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, हर एरिया में बदलाव आता है और एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप दिन दूना रात चौना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। मेरे भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बने। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।